शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना। जलंधर वृंदा एक असुर की बेटी है, पर उसके भीतर असुर प्रवृत्ति नहीं, असुर प्रवृत्ति से वंचित है। असुर प्रवृत्ति किसको कहते हैं? जिसके भीतर ईर्ष्या जाग जाए, जिसके भीतर अहंकार जाग जाए, जिसके भीतर थोड़ा सा काम, थोड़ा सा लोभ, वासना, तृष्णा, अहम जाग जाए। असुर प्रवृत्ति की सबसे बड़ी अगर कोई बात होती है तो उसमें ईर्ष्या। अगर एक व्यक्ति ऊपर बढ़ रहा है, एक व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तो ये क्यों बढ़ रहा है? इसको काट दो, अपन स्वयं इसमें प्रवेश कर दो। इसको ईर्ष्या कहते हैं। आप जब आगे की ओर बढ़ेंगे, उन्नति की ओर बढ़ेंगे, तब कहीं ना कहीं आपको भी टांग खींच कर नीचे पटकने कर लोग ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप उन्नति की सीढ़ी पर खूब बढ़ो, खूब चढ़ो, पर किसी को धोखा देकर या किसी को कष्ट देकर कभी मत चढ़ो। ईर्ष्या रखकर नहीं चढ़ो। जब आप बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं ईर्ष्यालु आपको नीचे दबाने का प्रयास करें। आप अग्रण्यता में रहिए, शिव भक्ति में डूबे रहिए। भगवान की भक्ति अविरल भक्ति। जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, उनसे निवेदन है, मान लो आज कथा टीवी पर अगर 4 बजे काट दी जाए, तो निवेदन है आप लोग फेसबुक, यूट्यूब पर पंडित प्रदीप मिश्रा के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, आप उससे मोबाइल पर तुरंत सर्च कर लेना, उस पर लाइव कथा चलती हुई नजर आ जाएगी। मान लो किसी कारण से अगर काट दी जाए, तो आप उसका स्मरण चैनल पर अगर नहीं दिख रही हो तो मोबाइल पर तुरंत सर्च करना, और यूट्यूब पर वो कथा आ रही होगी, आप उसको पूरी 5 बजे तक अवश्य श्रवण करें। होता है फेसबुक, यूट्यूब पर क्रम चलेगा। मान लो किसी कारणवश कट जाए, शिव बाबा की जैसी कृपा हो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, भगवान शिव का चरित्र वर्णन कर। वृंदा में ईर्ष्या प्रवृत्ति नहीं थी। सबसे बड़ा अगर असुर तत्व कुछ है, सबसे बड़ा अगर असुर तत्व कुछ नजर आता है तो वो है ईर्ष्या। और जिसके भीतर अगर ईर्ष्या नजर आ जाए, अहंकार नजर आ जाए, थोड़ा सा काम, लोभ, तृष्णा नजर आ जाए, समझ लें कि यह असुर प्रवृत्ति में प्रवेश कर चुका है। इसमें असुर प्रवृत्ति समाहित हो गई। जलंधर वृंदा से विवाह करना चाहता था। वृंदा ने जलंधर के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया था कि मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, मना नहीं है, बस एक प्रश्न है तुम्हारे सामने कि मैं भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ सकती, भगवान के भजन को नहीं छोड़ सकती, भगवान के स्मरण को नहीं छोड़ सकती। तो जलंधर ने कह दिया तू भगवान का भजन कर, भक्ति कर, मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि तू भगवान के भजन को छोड़ दे और असुर बन जा। मैं ये कभी तेरे सामने प्रश्न खड़ा नहीं करूंगा। आज सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी तकलीफ यहां आकर खड़ी हो जाती है कि लोग
सनातन धर्म के लोगों को तोड़कर दूसरे धर्म में प्रवेश कराना चाहते हैं। कैसे भी ये सनातन टूट जाए, कैसे भी ये भजन मंदिर जाना, देवालय जाना, चौखट पर भगवान की धोख लगाना, दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना, धूप बत्ती लगाना, ये कैसे भी बंद कर दे। पर एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जब प्रहलाद ने धधकते हुए खंबे पर चींटी चलती हुई देखी तो उसका विश्वास जागृत हो जाता है। एक बार शंकर जी के मंदिर में जाकर दिल से उससे निवेदन कर कर देखो, वो तुम्हारा हाथ पकड़कर पार करने की सामर्थ्यता रखता है। दिल से कहो, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन दया करी दर्शन। कई लोग कहते हैं शिव कथा कितनी बार सुने, शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, किस लिए सुने, मंदिर क्यों जाएं, किस लिए सुने, मंदिर क्यों जाएं, देवालय किस लिए? क्या मंदिर जाकर किसी का पेट नहीं भरता? हमारा निवेदन है, इतने सारे लोग बैठे हैं, भोजन करोगे पेट भरा जाएगा। बोलो भराएगा कि नहीं भराएगा? खूब पेट भर के खा लिया, उसके बाद कोई गुलाब जामुन भी दे देगा ना तो तुम नहीं खाओगे। ए भैया मैं नहीं खाऊं, हमारा पेट दुखेगा, उल्टी आ रही, वोमिटिंग आ रही, मैं नहीं खाऊंगा। कोई तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती भी भरेगा तो तुम नहीं खा सकते। रोटी से, भोजन से तुम्हारा पेट भरा जा सकता है, पर भोजन करने के बाद कोई तुमको कुछ भी खिलाए तुम नहीं खाओगे, पर इतनी देर में तुम्हारे सामने पांदा न जाए, सौंफ, सुपारी, लौंग, इलायची, पान, ईमानदारी से बोलो पेट भरा है। एक गुलाब जामुन नहीं खा सकते, एक खोपरा पाक नहीं खा सकते। क्या विचार है? निपटाओगे कि नहीं निपटाओगे? पान खाओगे कि नहीं खाओगे? अब इतना भरा हुआ है, उसके बाद भी पान खाया, और दिन भर तुमको कोई पानदान में से पान खिला दे, दिन भर कोई तुमको सुपारी खिला दे, कोई दिन भर तुम्हें सौंफ खिला दे, तो तुम्हें तृप्ति मिलेगी क्या? तृप्ति आएगी क्या? नहीं, नहीं साहब। रोटी खाने के बाद तृप्ति हो जाती है, पर पान खाने से, सुपारी खाने से, लौंग इलायची खाने से तृप्ति नहीं आती। इसलिए मैं कितनी भी सौंफ सुपारी खा लूं, मेरा मन तृप्त नहीं हो पाता। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कह रही है, आप कितना भी तप साधना कर लो, कितने भी गंगा के घाट पर धुनी रमा के बैठ जाओ, जब तक तुम शिव महापुराण की कथा एक बार दिल से नहीं सुन लेते, तब तक तृप्ति नहीं मिल सकती। ये निश्चित दिल से सुनो, दिल से। आज एक भैया कह रहे थे, हमको गाड़ी में लेके आए जब यहीं कॉलोनी वाले जो हमको लेके आए, वो बोल रहे थे गुरुजी हमने नहीं सोचा था कि इतनी दूर इतनी भीड़ आ जाएगी, इतने लोग आ जाएंगे, लाखों में जनता यहाँ आ रही है, गजब, इतनी लाखों में जनता यहाँ पहुंच रही है, हमें तो आश्चर्य इस चीज का। हमने कहा ये भगवान शिव के सारे शंकर के कंकर हैं, ये तो कहीं पर भी एकत्रित हो जाते हैं, ये शिव के प्रसाद। इनकी अविरल भक्ति बड़ी प्रबल है, इनकी भक्ति का बल प्रबल है। महाराज शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। वृंदा ने अपना मन की बात जलंधर से कह दी कि मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं स्मरण नहीं छोड़ूंगी, मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगी, मैं भगवान भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगी, मैं सत्संग जाना नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तू मुझे पसंद करता है, मैं तुझसे विवाह करने को तैयार हूं, पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता।
धन चले जाएगा कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा, पर अपना धर्म मत जाने देना, नहीं तो जिंदगी भर रोते रह जाओगे। धन चले जाएगा वापिस आ जाएगा, धन गया फिर आ जाएगा, पर धर्म मत घटने देना, उस धर्म को मत घटने दो। कई लोग कहेंगे क्या रखा है सनातन धर्म में, क्यों चले जाते हो, क्या करते हो मंदिर में जाके, क्या करते हो? कुछ नहीं करते, एक लोटा पानी चढ़ाते। एक लोटा पानी चढ़ाने से क्या होगा? जो तुमको बहुत ज्ञान दे, तुम्हें मना करे क्या होता है मंदिर जाने से, क्या होता है जल चढ़ाने से, उससे क्यों तू भी तेरे घर से लोटा उठा के ला, मेरे साथ चल के देख, एक हफ्ता चल के देख, उसको एक हफ्ता रोज मंदिर ले जा। वो क्या मैं नहीं जाऊंगा तो क्या मुझे फिर ज्ञान मत दे? या तो मंदिर चल, नहीं तो ज्ञान मत दे कि मंदिर जाने से क्या होता है, भगवान तिलक लगाने से क्या होता है, क्या हो भगवान को रिझाने से। कितना कितना वर्णन किया गया कि शिव जी को त्रिपुंड लगाने का भी एक आनंद है। भगवान शंकर को जब त्रिपुंड लगाया जाता है, जब हम 2 उंगली में चंदन लेकर चंदन को जब खींचते हैं, उसके बाद 1 उंगली में चंदन लगाकर फिर नीचे की लाइन खींचते हैं, जरा विचार करो कि उसका फल कितना मिलता होगा, उस त्रिपुंड का आनंद कितना मिलता होगा। केवल 3 उंगली में चंदन लगा के यूं लपेट दिया, वो त्रिपुंड नहीं है। 2 उंगली में चंदन, बीच की 2 उंगली में चंदन लगाया, शिव जी को लगाया, फिर इस उंगली में चंदन लगा के नीचे की एक लाइन खींची, तब त्रिपुंड का एक आनंद शिव स्वीकार करते हैं, उसका फल आनंदित होता है। पाना शिव भक्ति का मूल। भगवान शंकर के भजन में क्या है, भगवान शिव की भक्ति में क्या है? ये वृंदा कर रही है मैं भजन नहीं छोड़ूंगी, वृंदा कर रही है मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगी, वृंदा कर रही है मैं सत्संग नहीं छोड़ूंगी। अगर जलंधर तुझे मुझसे शादी करना है तो कर, नहीं तो जा उधर। मैं भजन नहीं छोड़ सकती। दूसरों के कहने पर तुम भजन क्यों छोड़ देते हो? दूसरा कहेगा कि तुम खाना छोड़ दो तो खाना छोड़ दोगे क्या? क्यों छोड़े हम? आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो, अपन रहे हो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। क्या करना? दिन कितने होते हैं पूरे साल में? बोलो बोलो जम के बोलो। 365। सनातन हिंदू धर्म के त्योहार कितने होते हैं पूरे साल में? 451। कितने होते हैं? दिन कितने? 365। त्योहार कितने? सनातन धर्म के त्योहारों को गिनो। शरद पूर्णिमा आ गई, फिर इसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा आ गई, उसी में गुरु नानक देव जी की जयंती आ गई, जरा तीर्थ गिनो। फिर गोविंद दास जी के आ गया, फिर कोई उत्सव, फिर होली, फिर दिवाली। दिन 365 है, पर सनातन हिंदू धर्म के त्योहार 451 है।